हर हर महादेव। जय गंगा मैया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी पोल खोलने वाला हूं महाकुंभ की, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल जरूर कर देना भाई। मैं हूं आपका भाई राकेश राज। दोस्तों, अभी जैसे आपको पता चल रहा है, जो अभी भी महाकुंभ चल रहा है और बहुत सारे न्यूज में ये दिखाया जा रहा है, बहुत सारे सोशल साइट पे ये दिखाया जा रहा है, बहुत सारे लोग जो महाकुंभ में अभी जा रहे हैं वो बार बार ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भैया जो नहीं आए हो अभी मत आना, क्योंकि महाकुंभ से पहले ही 50 किलोमीटर लगभग पहले ही प्रशासन के द्वारा पब्लिक को रोक दिया गया है महाकुंभ में जाने से। दोस्तों, अगर ये चुस्ती दुरुस्ती व्यवस्था अगर प्रशासन और सरकार पहले दिखाता तो फिर जिस तरह का हादसा महाकुंभ में हुआ है उसको टाला जा सकता था। और इसी विषय पे आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं। देखिए, महाकुंभ में जैसे कि आपको पता है और अनुमान ये लगा जा रहा है, जो 35-40 करोड़ श्रद्धालु अभी तक महाकुंभ में पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन वही बीच में ऐसा भगदड़ मचा, ऐसा माहौल हुआ, मौतें हुई, जो प्रयागराज महाकुंभ के जो इस पावन बेला जो 144 सालों के बाद लगा है, इसकी छवि को पूरा धूमिल कर रहा है। वो भगदड़ जो इस बार घटी, आप लोगों ने सुना होगा, उसकी छवि को पूरा धूमिल कर रहा है। और कहाँ गए वो बाबा जो माइक पे आकर बोले थे, जो जो प्रयागराज नहीं आएगा, डुबकी नहीं लगाएगा, वो देशद्रोह कहलाएगा। इसी तरह की घटनाओं ने इस तरह से मोड़ लिया प्रयागराज में, जो भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। कहीं न कहीं हम ये भी मानते हैं, हालांकि मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, और सबसे पहले आप लोगों को मैं ये समझाने का प्रयास करूंगा, जो हम जिसको गुरु मानते हैं, चाहे वो धार्मिक गुरु हो या फिर पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो या फिर कोई कार्यशैली के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हम अगर किसी को गुरु मानते हैं तो उसके हर एक स्टेटमेंट, हर एक वक्तव्य पर उनका अनुसरण करने का प्रयास करते रहते हैं। जो वो क्या बोले हैं उसको स्पष्ट तौर पे समझने सुनने का प्रयास करते रहते हैं। और अगर कोई आपका गुरु ही इस तरह की बात बोल दे, फिर उसको मानना अनिवार्य हो जाता है। तो कहीं न कहीं इस तरह की समस्या के लिए ये भी जिम्मेदार हैं, और सरकार जिस तरह अभी चुस्ती दुरुस्ती दिखा रही है, अगर वो पहले दिखाता तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं होती। और सबसे बड़ी राजनीति कहिए, विडंबना कहिए, जो भी कहिए, ये है कि अगर कोई खिलाफ बोलता है तो फिर उसको मारा पीटा जाता है, देशद्रोह कहलाता है। इसी विषय में जो है, स्वामी अविमुक्तेश्वर नाथ ने यूपी के जो सीएम है योगी तक को इस्तीफा देने का सलाह दे डाले सीएम योगी। हालांकि सीएम योगी के इतने कार्य किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको नजरअंदाज करना नामुमकिन है। जिस तरह से शासन व्यवस्था सीएम योगी चला रहे हैं, भारत में ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो इस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं। और हर एक जगह का पब्लिक यही सोचता है, जो हम काश हमारा भी मुख्यमंत्री सीएम योगी द्वारा हो। दोस्तों, क्या होता है ना, जो जो उस कुर्सी पे बैठा हुआ है, जो मुख्यमंत्री है, वो तो दिशा निर्देश दे देगा, और ये नीचे वाले जो अधिकारी पदाधिकारी है
शायद ये सही तरह से संभाल नहीं पाते हैं, तभी इस तरह की घटनाएं होती है। तो इसका जिम्मेदार सीएम योगी को कहलाना बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं न कहीं अभी जैसे माहौल क्रिएट है प्रयागराज में, वो एक तरह से मैं सही मानता हूं, क्योंकि अगर इस तरह की घटनाएं भविष्य में होती है, उससे पहले ही अगर रोक दिया जाए तो फिर सही है। काश पहले रोक दिया होता तो इस तरह की घटनाएं प्रयागराज में नहीं होती। कितना मरा, कितना कितना घायल हुआ, ये किसी को अभी तक सही से अंदाजा नहीं है। हम लोग अगर सरकार से भी मांग करते हैं जो जानकारी छुपाया, लेकिन भैया मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार को भी इसका अनुमान नहीं होगा जो कितना मरा कितना घायल हुआ। लेकिन भाई शाबाशी देना होगा प्रयागराज महाकुंभ जो भी कमेटी है और उत्तर प्रदेश सरकार, उनको शाबाशी देना होगा जो इतने साले 35-40 करोड़ पब्लिक को संभालना भाई बहुत ही मुश्किल का काम है, बहुत ही टफ है। उसको संभाले और अभी तक चल रहा है। बाद बाकी आपका इच्छा है और महादेव का इच्छा है, आप जो सोचे। अभी भी जाए डुबकी लगाने या ना जाए, हालांकि आप अगर जाना चाहते ही हैं तो पहले वहां की स्थिति के बारे में न्यूज सब के माध्यम से पता कर लें, तभी जाएं। हर हर महादेव, जय हिंद।